हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल अजितोपीडिया में। कहा जाता है द ट्रू ब्यूटी हैज नथिंग टू डू विथ आवर फेस, हाउ ब्यूटीफुल वी आर डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ वी आर गुड एज अ ह्यूमन बीइंग। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है, उसको मैरिज का प्रपोजल आया और उसने उस मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फाइनली वो इंसान इससे गुस्सा होकर उसके चेहरे पे एसिड को पोर कर दिया और आपकी सिस्टर के चेहरे को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि कोई क्यों एसिड अटैक करता है और एक्चुअली इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। इन सारी चीजों को समझने से पहले हम लोग 3 स्टोरी समझते हैं, बहुत छोटे में। सबसे पहला स्टोरी है रेशमा कुरैशी की। वो इलाहाबाद गई थी अपने बहन के साथ एग्जाम देने। उसकी बहन का हस्बैंड उन दोनों पे एसिड अटैक किया, जिसमें रेशमा कुरैशी के चेहरे पे एसिड पोर हो गया और वो फाइनली अपनी एक आंख गवा बैठी। लक्ष्मी अग्रवाल को गुड्डू का शादी के लिए प्रपोजल आया। लक्ष्मी अग्रवाल ने मना कर दी। गुड्डू ने अपनी बहन के साथ मिलके लक्ष्मी पे एसिड अटैक किया, जिससे कि उसका फेस कंप्लीटली जल गया। 4 साल के इमेंस फिजिकल एंड मेंटल पेन के बाद गुड्डू को मात्र 10 साल की सजा हुई, जबकि उसकी बहन को 7 साल की सजा हुई। डॉली डॉली जो कि सिर्फ और सिर्फ 12 साल की लड़की थी, उससे करीब दुगने साल का इंसान उसको स्टॉक करता था एंड ही सजेस्टेड टू स्लिप टुगेदर। डॉली उस चीज को रिजेक्ट कर दी। उस इंसान को गुस्सा आया और उसने उसके चेहरे पे एसिड को पोर कर दिया, जिससे कि उसका नॉस्ट्रिल, उसका फेस टिश्यू और इवन उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आने लगा। ऐसा ऐसा ना जाने कितने सारे और भी स्टोरी है। इन सारे स्टोरी का एक बात तो कॉमन है, एक्चुअली एसिड अटैक एक रिवेंज की तरह होता है उन सारे विमेन और गर्ल्स के लिए जो या तो कभी मैरिज प्रपोजल या फिर सेक्सुअल एडवांसमेंट को रिजेक्ट की। कल्प्रिट का एक मात्र पर्पस होता है किसी तरीके से उस विमेन या फिर गर्ल को सोसाइटी से अलग कर देना, और कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सोसाइटी उनको रिजेक्ट कर दे। और आपको तज्जुब होगा कि 78% ऑफ जो भी एसिड अटैक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लव प्रपोजल को रिजेक्ट करने के कारण होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एसिड अटैक से सिर्फ और सिर्फ फेस बर्बाद होता है, कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम और उसके अलावा बोन्स का डिसॉल्व हो जाना, और कई बार तो आईसाइट तक चला जाता है। मतलब जिस जिस इंसान पे एसिड अटैक किया गया वो अंधा हो जाता है, और कई बार तो वो अपने आप को इतना डिप्रेस्ड फील करते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं और अपने जान को गंवा देते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी भी होता है। कल्प्रिट का एक मात्र पर्पस विक्टिम को सोसाइटी से कंप्लीटली सेपरेट करने का होता है, और दुर्भाग्य से ऐसा ही होता है। कई बार जो लोग जॉब में होते हैं उन्हें जॉब छोड़ना पड़ता है। कई बार तो वो लोग सोसाइटी में खुद को आइसोलेटेड फील करते हैं, और कितनी दफा ये भी देखा गया है कि उनकी खुद की फैमिली उन्हें अबेंडन कर देती है। और ये फील क्या हो सकता है, शायद हम लोगों के लिए ये समझ पाना कंप्लीटली मुश्किल है। आपको जान के शॉक्ड होगा कि इंडिया एसिड अटैक के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। इंडिया में हर एक साल 250 से 300 के अराउंड एसिड अटैक केस रिपोर्ट किया जाता है, जबकि एक्चुअल डाटा इससे ज्यादा हो सकता है। जबकि सबसे पहला एसिड अटैक इंडिया में 1982 में रिकॉर्ड किया गया था। अब थोड़ा ये समझते हैं कि एसिड अटैक के पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है। कोई क्यों किसी लड़की को टारगेट करता है, कोई क्यों किसी लड़की के फेस को टारगेट करता है। एक्चुअली हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे बच्चों की परवरिश कुछ इस तरीके से की जाती है कि उन्हें ना सुनना पसंद नहीं होता। अगर कभी भी फ्यूचर में वो ना सुनते हैं तो वो उस चीजों को अपने ईगो पे ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों की परवरिश सुधारने की भी जरूरत है ताकि एसिड अटैक रुक सके। आपको थोड़ा और भी अजीब लगेगा कि 2013 तक इंडिया में एसिड अटैक पनिशेबल क्राइम ही नहीं माना जाता था, जबकि आज भी एसिड अटैक का मैक्सिमम 10 साल का पनिशमेंट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द डैमेज काउज्ड टू द विक्टिम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेलिंग ऑफ एसिड को कंप्लीटली बैन कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बोतल एसिड का दाम एक 9 मिलीलीटर आईलाइनर के दाम से काफी कम है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एसिड अटैक को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। आजकल एसिड अटैक को प्रमोट करने का नया तरीका आया है। यूट्यूब पे लोग एसिड अटैक का प्रैंक करते हैं। इवन वेब सीरीज एंड मूवीज में एसिड अटैक एज ए रिवेंज दिखाया जाता है। मतलब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनको भी ये बताया जाता है कि एसिड अटैक
प्रपोजल रिजेक्शंस का रिवेंज हो सकता है। बट इट्स नॉट फनी। ठीक है, मुझे लगा था मैं तेरे साथ एक प्रैंक करी थी, सामने कैमरा लगा हुआ था। एसिड अटैक को रोकने के लिए सोसाइटी में अवेयरनेस लाने की जरूरत है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने की भी जरूरत है। साथ ही साथ एसिड के सेल और सप्लाई को रेगुलेट करना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी एसिड अटैक होता है सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें। जब तक एम्बुलेंस आ ना जाए तब तक पेशेंट के जो भी बर्निंग एरिया है उसको लगातार फ्रेश वाटर से 20 मिनट तक धोना चाहिए। एनीवे, आज के वीडियो में इतना ही। मेरे को नहीं पता आज का वीडियो कैसा बना और कैसा नहीं, बस ध्यान रखें अपना और अपने लोगों का। एक चीज और, अगर कोई किसी के फेस पे एसिड अटैक करता है तो वो उसके फेस पे एसिड अटैक किया है, उसके सपनों पे नहीं।